में स्वागत है। आज हम चतुर्थ श्रेणी के प्रतिशत के फोर्थ पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें आज लास्ट पार्ट है, जिसमें आज चुनाव के संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाद में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्या है कि टेस्ट सीरीज के रूप में सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको क्या है कि बढ़िया रहेगी किस समय जो पीछे कंपटीशन एग्जाम में क्या है पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आज फोर्थ क्लास है प्रतिशत की। आज प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। प्रतिशत टॉपिक आज आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिसमें देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक चुनाव है, चुनाव में 2 उम्मीदवार होते हैं। ये आप सब जानते हो कि एक चुनाव होता है, उसमें कम से कम 2 उम्मीदवार होते हैं। हारने वाले उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, अर्थात वह 5580 वोटों से क्या है हार जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस उम्मीदवार वाले जो भी चुनाव वाले सवाल, इसमें 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो कुल खास तौर से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, कुल मतों की संख्या पूछी जाती है। उसके बाद में एक उम्मीदवार की संख्या पूछ ली जाती है, दोनों के बीच का अंतर पूछ लिया जाता है। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। आपको पता है कोई भी चीज होती है वो अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। ठीक है, तो 100% होगी तो मान लेते हैं देखो कि मैं आपको इसका सीधा सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि चुनाव अपने आप में कितना है, 100% था। कितना था, 100%। तो चुनाव अपने आप में कितना है, 100% है। ठीक है, 100% में से हारने वाले ने कितने वोट प्राप्त किए, 41%। कितने किए, 41। ये तो बंदा कौन था, हारने वाला था। कौन था, हारने वाला। तो आपको पता है जीतने वाले को कितना प्राप्त है, 100 में से अगर 41 इसने प्राप्त किए तो 59 किसने प्राप्त किए होंगे, इसने किए होंगे। ठीक है, तो अब देखो अगर इन दोनों के बीच के अंतर कितना दे रखा है, इन दोनों का बीच का अंतर दे रखा है 5580 वोट दे रखा है। यानी इन दोनों के बीच का अंतर परसेंट में कितना दे रखा है, 18% दे रखा है। कितना दे रखा है, 18% है। जबकि 18% है, किताब में वैल्यू कितनी दे रखी है, 5580 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5580 दे रखी है। तो इसके कितना गुना है, इसके देखो अब आपको 1% का मान निकालना, तो निकलो 18 का भाग लगाओ, इसमें 18 थी 54 भाग कितनी बार गया, फिर एक बार फिर 0। यानी 1% की वैल्यू अगर 310 है तो हमें तो कितने की निकालनी है, 100% की। तो मैं दोनों तरफ किससे गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 3000 नहीं सॉरी 31000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31000। यानी मतों की कुल संख्या उस चुनाव में कितनी थी, 31000 थी। कितनी थी, 31000 थी। ठीक है, ऐसे हम इस पर आधारित अगला सवाल करते हैं। अगला दूसरा सवाल देखो, दूसरे सवाल में आपको पिछले सवाल में तो कुल मतों की संख्या पूछी गई थी। अब की बार एक प्रत्याशी जो प्रत्याशी जीत रहा है उसकी आपको क्या पूछ रही है, संख्या पूछ रही है। क्या दे रखा है कि 2 प्रत्याशी के बीच में हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14000 मतों से विजय प्राप्त हुआ है। तो आप क्या करोगे कि चुनाव अपने आप में कितना था भाई साहब, 100% था। कितना था, 100% था। चुनाव अपने आप में कितना है, 100% है। जिसमें से जीतने वाला यानी विनर है, विनर को कितना प्राप्त हुआ है, विनर को है 60% मत प्राप्त। कितने हुए, 60। तो हारने वाले को कितना प्राप्त हो गया, 40%। कितना हुआ, 40। अब वो बोल रहा है दोनों मतलब ये चाहे इससे जीते या चाहे इससे हारे, तो बात तो एक है, दोनों का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस दोनों का प्रतिशत में कितना है भाई, 20% है। और बराबर इसका मान कितना दे रखा है, बराबर इसका मान दे रखा है 14000। कितना दे रखा है, 14000 दे रखा है। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका गुना है। देखो कितने गुना है कि इसका भाग इसमें कितने बार जाएगा, 7000 है। कितना गुना है, 7000 गुना है इसका। तो 1% की वैल्यू हमारे पास में 7000 है। तो हमें किसकी बतानी है, जीते गए, जीतने वाला कौन है, जीतने वाले को 60% मत प्राप्त है। तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा, 7000 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7000 गुना। तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिल जाएंगे, 42000। कितने, 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7000 में जब इसको गुणा करूंगा तो कितना प्राप्त होगा, 20। यहाँ पर 700 गुना, कितना गुना, सॉरी 700 गुना, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 42000। तो जीतने वाले को कितना प्राप्त होगा वोट, मतों की संख्या जीतने वाले को कितनी प्राप्त हो जाएगी, 42000। कितनी हो जाएगी, 42000। तो हमने दोनों क्वेश्चन किए, दोनों अलग अलग किए। पहले क्वेश्चन में हमने कुल मतों की संख्या निकाली है, इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाली है, जीतने वाले जो प्रत्याशी उसकी क्या निकाली है, संख्या निकाली। का आपको क्वेश्चन ये इसी तरीके से करना है, 100% मानकर करना है, बहुत इजी। ये क्या है, इनका सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन किए, दोनों में अलग अलग टाइप का था। इसमें भी क्या है, थोड़ा टाइप अलग। इसमें देखो मत दे रखे हैं, यानी 100% की आपको पहले से ही वैल्यू दे रखी है। तो आपको इसमें देखो 2 उम्मीदवार थे, उनमें कुल मतों की संख्या कितनी है, 7500 थी।
इन मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिया गया, यानी 20% तो मत को माने नहीं गए, मानना मतलब अवैध कर दिया गया। तो 7500 का हमें कितना निकालना, पहले 20% निकालना। उनमें से बाद में जो वैध मत थे उनको एक उम्मीदवार को 55% मिले, तो दूसरे को बताने कितने प्रतिशत कितने मिले, और वो बताने संख्या के रूप में, ठीक है। तो आप देखो, मान लो मेरे पास में चुनाव है, चुनाव कितने प्रतिशत था अपने आप में, 100% था। कितना था, 100। 100% में से 20 को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया, 20% को क्या कर दिया, अवैध घोषित, यानी यहाँ पर इस 20% की कोई वैल्यू नहीं है। अब चुनाव कितना बचा है, 80%। 80% में से 80 का कितना परसेंट, 55%। आप ऐसा निकाल सकते हो, या आप सीधा निकाल सकते हो कि 75 है 7500, इनका 20% मत क्या है कि अवैध घोषित कर दिया गया है। तो अवैध, इसका 20% निकाल देंगे तो ये शून्य से शून्य कट गई। इसको मैं इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1500 मत क्या है, खारिज कर दिए गए। 1500 मतों की क्या कर दिया है, खारिज, यानी अवैध घोषित कर दिया गया है, यानी अवैध घोषित है। इतने मत क्या है, अवैध घोषित कर दिए गए। तो मेरे पास फिर कितने बच गए, यानी मेरे पास फिर कितने बच गए, 7500 में से मैंने कितने घटा दिए, 1500 घटा दिए, तो कितने बच गए मेरे पास में, 6000। कितने बच गए, 6000। अब वैध मत कितने हैं, 6000। 6000 का मान लो अगर ऐसे आप करो तो भी सही है, ऐसे नहीं करके आप सीधा 6000 का कितना है, 55% क्या है, ये जो 6000 है ये किसकी वैल्यू है, ये देखो 6000 किसकी वैल्यू है, ये 6000 है, 80% की वैल्यू किसकी है, 80% की वैल्यू है। तो अब 80% की ये वैल्यू है, तो आपको एक 80 का 55% है, तो 80 का 55% कितना होता है, देखो 80 का 55% निकालेंगे तो 80 का 55% कितना होगा, तो 80 का 55% होगा, देखो इनको काटेंगे 4/5, 4/5 काट हो गया 44%। कितना हो गया, 44%। बाकी कितना बच गया, 36%। अब वो बोल रहे हैं कि आपको इसका मान नहीं निकालना है, आपको निकालना है 36% का मान। तो क्या हो जाएगा कि 6000/80 इंटू कितना हो जाएगा, 36। तो अब इनको काट दो आप, एक शून्य से एक शून्य चली गई, इनको 2 से काटेंगे या 4 से काटेंगे, 9 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो गया। 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 300 बार। 300 को मैं 9 से गुणा करूंगा तो कितना वोट आ जाएगा, 2700 वोट। यानी जो दूसरा कैंडिडेट था उसको कितने वोट मिले, 2700 वोट मिले, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से करना था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है चौथा, और ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन समझना आपको कि दो प्रत्याशियों के बीच में चुनाव में डाले गए 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 100 में से कितने डाला है, 75 ने, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए हैं, ठीक है। तो एक प्रत्याशी यानी था, उसको कितना प्राप्त, 9261 हुए तो मत प्राप्त किए, जो कि वैध डाले गए मतों का 75% था। तो इस चुनाव में पंजीकृत किए गए मतों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसका बहुत इजी सॉल्यूशन है। मान लेते हैं उसमें डाले गए टोटल मत कितने हैं, माना कि टोटल डाला गया मत कितना है, अक्ष है, और उस अक्ष का कितने प्रतिशत मतदाता ने वोट डाला है, 75। तो 75 बटा मान लेते हैं प्रतिशत हटाएंगे कितना आ जाएगा, 100, यानी अक्ष का कितना डाला गया है, 75/100। अब जो बाकी बचे हैं मत, उनमें से 2% क्या करते हैं, अवैध घोषित। तो बाकी कितने बच गए, 100 में से 2 गए, कितने बच गए, 98। तो इसके बाद में 98% की मत, यानी 98/100। आगे एक प्रत्याशी ने कितने डाले गए मतों की संख्या कितनी थी, उसकी भी 75 थी, तो 75/100 हो गए। और इनका अगर इनका बराबर मान कितना दे रखा है, देखो 9261 दे रखा है। कितना दे रखा है, 9261 दे रखा है। अब आप इसको काट सकते हो, इसको काटो, देखो ये कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब हमें मान निकालना है अक्ष का, एंड टोटल मतों की संख्या निकालनी है, क्या हो जाएगी, 9261, यहाँ पर जो बट्टा में इंटू 4, अरे बट्टा में कितना हो जाएगा, 98 इंटू 3 इंटू 75, ये हो गया। अब देखो 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 3 से 3 को काटो, कितनी बार गया, 3 बार गया, 2 में भाग टूट गया, फिर 26 में कितनी बार गया, 8 बार, फिर कितनी बार गया, 7 बार। अगर इनको वापस आप काट सकते हो, देखो इनको काटेंगे तो 25 से काटो, 25 चौक 100, 25 3 75, फिर 3 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, देखो 1 बार, 0 बार, 2 बार, और फिर कितनी बार जा रहा है, 9 बार। कितनी बार जा रहा है,
9 बार जा रहा है, ठीक है नहीं, 2 26 2 29, 9 बार जा रहा है, ठीक है। अब अक्स का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, इसको भी आप देखो काट सकते हो, 4 से इसको काट सकते हो, कितनी बार जाएगा 4 का भाग इसमें, 4 से नहीं 2 से काटो तो 2 बार गया, इधर कितना आ जाएगा 49। तो अब आगे क्या होगा देखो, 1029 इंटू 2 इंटू 4 किया कितना हो गया 8, इंटू में क्या हो जाएगा 100, बट्टा में कितना आ गया 49, कितना आ गया 49। 49 का भाग इसमें देखो 2 पूरा पूरा 4 है, कितनी बार गया 2 बार गया, धार कितना बचा 4, आगे उधर 9, 49 कितनी बार गया 1 बार। अब देखो कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, कुल मतों की संख्या आ जाएगी, इनको गुणा कर दो, 891 कितना होता है, 91 होता है 168, कितना होता है 168, आगे 100 से गुणा कराना है 2 जीरो लगा दो, तो कितना आ गया 16,800 उस चुनाव में डाले गए मतों की क्या थी, संख्या थी। अब हम क्या करेंगे, अब आगे जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन वो करेंगे जो आपके पीछे कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है, जैसे राजस्थान पुलिस हो गई, एलडीसी हो गई, या वनपाल हो गया, वन रक्षक हो गया, इनमें जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है, जो पेपर का एक आधार या बेस बनता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम वहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो भी हम अब आगे क्वेश्चन करेंगे वो टोटल क्वेश्चन किस में आए हैं, कंपटीशन एग्जाम में, जैसे ये रीट में आया हुआ है, ये सीटेट 10+2 2023 में आया हुआ है। देखो किसी भी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या होगी, तो 75% है तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, तो संख्या मान लेते हैं क्या है, अक्स है, अक्स का कितना प्रतिशत 75%, 75% की क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4 होती है, ठीक है। इसमें कितना जोड़ना है 75 जोड़ना है, 75 जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त होती है, वही का मतलब है अक्स प्राप्त होगी। तो अब देखो ये इधर गुना में उधर जाएगा, मतलब किस में हो जाएगा माइनस में, तो अक्स माइनस कितना हो जाएगा 3x/4 बराबर कितना हो गया 75, ठीक है। तो x/4 इनको सॉल्यूशन करेंगे तो x/4 बराबर कितना हो गया 75, तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 75 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 और 300, कितना हो गया 300। तो वह संख्या कौन सी होगी 300 होगी, कौन सी होगी 300 होगी। बाकी वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 3/4, तो इसका शॉर्ट रूप क्या था कि पीछे तो सेम वैल्यू दे रखी है तो इसका अंतर लो, अरे सीधा इनसे गुणा करा देना था, बस इतना ही था, ठीक है। आगे देखो इसका सॉल्यूशन, अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला दे रखा है कि मान लो पी क्या है क्यू क्या है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो आपको 100% मानना है, ए को क्या मानना है 100%, किस से अधिक है तो क्यू से अधिक है, तो मान लेते पी है, ये अनुपात में मान लेते हैं क्यू है, जिससे तुलना की गई उसको हमेशा कितना मानना है 100% मानना है, जैसे किससे की गई क्यू से, तो क्यू अपने आप में कितना हो गया 100% है, कितना है 100%, क्यू से कौन अधिक है पी की आई अधिक है, तो पी की आई कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 140%, अनुपात में हो गया, इनको काट दो तो अनुपात कितना आ जाएगा 7, अनुपात कितना आ गया 5। अब वो कह रहा है कि क्यू की आई कितनी कम है 2 कम है, किस से कम है, जिस से पूछा गया उसको बटा में लिखो, पी से पूछा गया तो पी बटा में हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको इसका क्या निकालना है प्रतिशत बतानी है, तो फ्रैक्शन वैल्यू बना लेना इसकी 200/7 हो जाएगी, और जब इनको हम देखो भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो कितनी बार गया भाग 2 बार हो जाएगा, पीछे कितना बच गया 6 60 और 8 यानी 28 से 4/7% क्या हो गई, उसका मान उससे पी से क्यू का मान कितना कम होगा 28 से 4/7% क्या होगा कम होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल दे रखा है, ये वनपाल में आए हैं दोनों सवाल, क्या दे रखा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि ताकि घर पर कोई नहीं प्रभाव पड़े, ठीक है नहीं। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जब आपको करवाया था उस समय बताया था, इसको आप सही ढंग से देख लेना, ठीक है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि एक्सपेक्टेड प्रेशर होता है किसके बराबर होता है कंजप्शन इनटू प्राइस के बराबर होता है। और कंजप्शन आपको पूछा गया कि खर्च पर कोई मतलब आपको खपत पूछे, खपत को इंग्लिश में बोलते हैं कंजप्शन, और प्राइस हो गई कीमत, ठीक है। यदि मान लो प्राइस कितनी वृद्धि हो रही है 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/4 होती है, कितनी होती है 1/4, यानी अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस का चिन्ह लगाना है, यानी अगर पहले उसकी मतलब आय कितनी थी मतलब कीमत कितनी थी 4 थी तो अब बढ़ गई कितनी हो गई 5 हो गई। तो कंजप्शन क्या होता है इसका विपरीत होता है, तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, 5 अनुपात कितना हो जाएगा 4 होगा। और ये क्या है खर्च क्या होगा सेम है, खर्च क्या है सेम है। तो अब आपको बताना है कि कितने प्रतिशत है, तो कितने की हुई है 1 की, कितने की कमी मतलब कमी कितनी हुई है 1 की, किस पर हुई है 5 पर हुई है, किस पर हुई है 5 पर, इनटू क्या हो जाएगा 100%, तो कितने प्रतिशत की आपको क्या है कमी करनी पड़ेगी
20% की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अगला देखो, यदि किसी संख्या का 37.1/2% 45 है, तो उस संख्या का 87.5% कितना होगा, आपको ऐसे बताना है। तो क्या करना, मान लेते हैं कोई संख्या है मेरे पास, मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है, इसका 37% है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 37 दूनी 74 है, कितना हो जाएगा, 75 बटा कितना हो गया 2, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा 100 आएगा, 100 इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200, इसका मान कितना दे रहा है 45 दे रहा है, कितना दे रहा है 45। तो x का मान निकालना है, इनको काटते हैं किससे 25 है, 25 75 पंचे 200, ठीक है। अब 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 15 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा 120 आ गया, कितना आ गया, वह संख्या कितनी है 120 है। अब आगे आपको पूछा है कि 120 का कितना प्रतिशत बताना है, 87 से 1/2 बताना है, तो क्या हो जाएगा 120 का, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 174 कितना आएगा 174 आएगा, ठीक है। 74 कितना हो जाएगा 175 बटा कितना हो जाएगा 2, इनटू क्या हो जाएगा 100%, कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। तो अब देखो एक शून्य कट गई, 2 से काटेंगे तो इसमें कितनी बार भाग गया 6 बार, फिर इसको 2 से काटेंगे, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया। अब 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार गया, फिर कितनी बार गया 5 बार, तो 35 को 3 से गुणा करें तो कितना है 35 70 35 105 होता है, तो 87 से 1/2% कितना होगा 105 होगा, कितना होगा 105 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है आय से संबंधित है, किससे संबंधित है आय से। आय क्या होती है, आय होती है, आपको पता होना चाहिए कि बचत और व्यय का जो योग होता है वो आय कहलाती है। मान लो किसी की अगर आय है तो आय किसके बराबर होती है, आय होती है बचत प्लस क्या होता है खर्च होता है, यानी वे आपने कितना बचत किया कितना व्यय किया, उनका योग क्या कहलाता है आय कहलाता है। यदि मान लो वो अपनी आय का मतलब आय अगर आप मान लेते हैं पहले 100% थी, कितनी थी 100 थी, 100 में से अगर आपने व्यय कितनी कर दी, यानी आपने खर्च कितनी कर दी 80%, तो आपने बचत कितनी की थी 20 की थी, कितने की थी 20% की हो गई। यदि वो बोल रहे हैं कि आय आपकी 20% बढ़ा दी जाए, मतलब अब 100 की जगह आप कितना कर सकते हो 120%, यानी 20% आपकी आय बढ़ चुकी है, तो व्यय कितना बढ़ रहा है 10% की व्यय में वृद्धि हो रही है, तो 80 का 10% कितना होता है 8 होता है, 80 का 10% कितना होता है 8, 80 का 10% निकालना आता है तो आप निकाल लेना, 2 जीरो से कटेगा कितना आएगा 8 आएगा, और 8 इसमें योग हो गया, तो 8 योग हो गया तो कितना हो जाएगा 88% हो गई। अब देखो 120 में से 88 वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो बचत कितना हो गया, बचत हो गया 12 और 20 32 की कितने की होगी 32 की क्या होगी उसकी बचत होगी। तो अब वो पूछ रहा है कि आपकी बचत में वृद्धि कितनी हुई है, तो बचत में वृद्धि कितनी हुई है, पहले 20 थी अब कितनी होगी 32, तो वृद्धि हुई है 12 की, कितने प्रतिशत की हुई है 12 की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है 20 पर हुई है, बटा में क्या आ जाएगा 100 और प्रतिशत निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 20 का भाग 100 में कितनी बार गया 5 बार, तो आपकी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 60% की, कितने की हुई है 60% की आपकी बचत में क्या होगी वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है एलडीसी 2018 में पूछा हुआ, ठीक है। आगे देखो ये राजस्थान में पूछा हुआ, राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें देखो इसमें आपको सीधा सॉल्यूशन करना है, कुछ करना ही नहीं है। अगर ये दे लगा है तो इसका सॉल्यूशन करो, काट घटाओ और गुणा का क्या लगा दो चिन्ह, प्लस x इंटू 15 बटा कितना हो जाएगा 100 हो गया, प्रतिशत हटाएंगे बटा में कितना आएगा 100 और बराबर कितना लग दो 149, ठीक है। अब इनको काट सकते हो आप, काटो, काटेंगे तो कितना आएगा, भाग कितने बार गया एक बार, फिर गया 9 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। इसको मैं अगर 5 से काटूंगा तो कितना आएगा 3/20 आएगा, ठीक है। अब देखो ये इधर प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस का, इधर कितना बच गया 3x बटा 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाकर घट जाएगा, यानी 2449 में से मैं कितना घटाऊंगा 1921 घटाना है, तो कितना बचेगा, बचेगा कितना 9 में से 1 गया 8 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 4 में से 9 गया यानी 14 में से 9 गया तो कितना बचा 5 बचा, कितना बचा 5 बचेगा, फिर 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, ठीक है। अब इधर ये गुणा बटा में अगर 20 है उधर जाकर गुणा हो जाएगा, इधर ये गुणा में तो इधर किस में आ जाएगा बट्टा में, ये मान हमारा किसका जाएगा अक्स का, तो 3 का भाग इसमें देखो कितनी बार गया 1 बार गया, फिर कितना बचा 2 बचा, कितना बचा 2, फिर भाग कितने बार गया 7 बार, फिर कितना बचा 1 आगे 18 भाग कितनी बार जाएगी
6 बार। अब आपको इसको गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 को मैं इससे गुणा करो, 2 को गुणा करूंगा तो 12, 5 और 3 आगे लगा दो 1 शून्य, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3520 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3520। तो x का मान हमारे पास में कितना आ गया 3520 आ गया। अब देखो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में आपको कुछ करना है नहीं, सीधा प्रतिशत बताना है कि एक शहर की जनसंख्या है 2,50,000 थी, तब उस वर्ष मृतकों की संख्या कितनी थी, 3,000 थी। तो शहर की आपको मृत्यु दर बतानी है, मृत्यु दर हमेशा प्रतिशत में निकाली जाती है। तो क्या हो जाएगी कि कितने में से मर रहे हैं, 2,50,000 में से मर रहे हैं, कितने में से 2,50,000 में से मर रहे हैं, कितने मर रहे हैं 3,000 मर रहे हैं, इंटू 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य चली जाएगी, इन 2 शून्यों से 2 शून्य चली गई। अब देखो अगर हम इनको काटेंगे तो कितना आएगा, 6/5 आएगा। 6/5 का अर्थ कितना होता है, 6/5 का अर्थ क्या हो जाएगा, आप भाग लगा चेक कर लेना, नहीं लेना ऐसे लिख देना, 1 से 1/5% क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु दर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ये सक्सेसिव से आप कर सकते हो, अनुपात से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, किसी से कर लेना। सक्सेसिव फॉर्मूला लगाओगे क्या कि आयत की प्रत्येक भुजा वो 10% की वृद्धि हो रही है। तो सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है, x + y, x इंटू वाई बटा कितना होता है 100 होता है। ये सक्सेसिव फॉर्मूला होता है, एक ही वस्तु पर लगातार वृद्धि या कमी हो रहा है तो सक्सेसिव फॉर्मूला काम करता है। तो देखो x का मान 10% है, y का भी मान 10% है, तो 10 × 10 करेंगे बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। 1 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, ये कितना हो गया 1, ये 20 हो गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में 21% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे। प्रतिशत हमारा टॉपिक पूरा समाप्त हो चुका है।